आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र शरीर के वैसे अंग जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, वो सामूहिक रूप से पाचन तंत्र होते हैं, जो जटिल भोजन को सरल कर तोड़ देता है। आइए आज देखते हैं हमारा जो पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र, इसमें जो क्रिया होती है दो तरह से होती है, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो क्रिया होती है वो दो तरह से होता है, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल जो होता है वो दांत से होता है। जो भी भोजन होता है उस भोजन को तोड़ने के लिए दांत का प्रयोग किया जाता है। हाथ से हम लोग छोटा करते हैं भोजन को, हाथ से तोड़ते नहीं, हाथ से छोटा करते हैं। तो फिजिकल क्रिया के अंतर्गत दांत आते हैं, टीथ आते हैं, और केमिकल के अंतर्गत लार आते हैं, लार सैलिवा, जो हम लोग के जो मुंह में होता है। हम लोग के मुंह में एक दिन में 1.5 लीटर लगभग लार बनता है। तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्रिया जो होती है दांत के द्वारा, उस दांत को पढ़ते हैं। दांत जो होता है, दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के पढ़ाई को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के जो लेयर होते हैं, दांत के जो परत होते हैं वो 3 परत होते हैं। दांत के परत होते हैं 3। सबसे ऊपर वाला परत जो बाहरी परत होते हैं उसे इनामेल कहते हैं। ये सबसे छोटा होता है। इनामेल जो होता है सबसे छोटा होता है, और सबसे हार्डेस्ट जो परत होते हैं वो भी इनामेल होते हैं। शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनामेल होता है। उसके बाद 2 नंबर में आता है, उसके नीचे जो होता है दूसरी परत जो होती है, दांत की दूसरी परत जो होती है वो होती है डेंटाइन। दांत की दूसरी परत जो होती है वो होती है डेंटाइन। और उसके नीचे जो होते हैं, सबसे नीचे जो मांस का हिस्सा रहता है वो होता है चेम्बर। तो दांत के कुल कितने परत हो गए? दांत के कुल 3 परत हुए। पहला इनेमल, दूसरा डेंटाइन और तीसरा चेम्बर। दांत जो बना हुआ रहता है, दांत जो बना हुआ है वो 85% बना हुआ है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का। और 10% जो है वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। और 5% जो बना हुआ है वो है कैल्शियम क्लोराइड का। अब आता है एक दांत को क्षय करने का, मतलब दांत को जो बर्बाद करता है एक तत्व है फ्लोरीन, जो दांत की बर्बादी का मतलब कारण है, वजह है। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की अधिकता, दांत में फ्लोरीन की अधिकता हो जाने पर दांत का क्षय होने लगता है, खाली स्थान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाली स्थान हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कैविटी कहते हैं, और देहाती में उसको खोरीला बोला जाता है, जो ब्लैक कलर के होता है। तो पता चल गया कि फ्लोरीन की वजह से ही क्या होती है? खोरीला होती है। दांत में फ्लोरीन की अधिकता हो जाने पर कैविटी हो जाती है, दांत में कैविटी हो जाती है, जिसे खोरीला कहते हैं। अब आते हैं दांत, देखते हैं कि दांत के प्रकार देखते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? मुंह में जो दांत होते हैं उस दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होते हैं, टीथ, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर होता है, सामने वाला जो काटने वाला होता है वो इंसीजर होता है। उसके बगल में 2 नुकीला टाइप का निकला हुआ रहता है, उसको कैनाइन कहते हैं। उसके आगे जो रहते हैं वो प्रीमोलर रहते हैं। उसके आगे 2 रहते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, और सबसे लास्ट में 3 जो होते हैं वो होते हैं मोलर। लेकिन इसमें जो पहला जो दांत होते हैं ये बच्चे में भी होते हैं। सामने वाला जो इंसीजर्स है, जो 4 होते हैं, इंसीजर दांत बच्चे में होते हैं, और उसके बाद केनाइन भी होते हैं। प्रीमोलर जो होता है वो बच्चे में
नहीं होते हैं। प्रीमोलर दांत जो होते हैं बच्चे में नहीं होते हैं। और जो थर्ड मोलर है, तीसरा, ये 1 मोलर का 3 ठो है, 1 2 3, तो ये थर्ड वाला जो मोलर है वो बच्चे में नहीं होते हैं। बच्चे में 2 दांत नहीं होते हैं, प्री मोलर और थर्ड मोलर। प्री मोलर और थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होते हैं। दांत जो नाक के सामने होते हैं उसे इंसीजर कहा जाता है। जो आँख के सामने होता है उसे केनाइन कहा जाता है। जो गाल के सामने होते हैं उसे प्रीमोलर कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो होता है, चौथा, उसे विजडम टीथ कहा जाता है। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। इसके बाद आते हैं दांत के फार्मूला को देखते हैं। दांत का सीक्वेंस जो होता है 2 तरीके से, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो वैसे हम गिन लेते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं दांत कितने हुए नीचे। 4 और 2, 6 और 2, 2 2 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 6 16 हो रहा है। अगर इसको ऐसे कर दें तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएंगे। ये इसका 4 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ये दांत का फार्मूला निकाल के देखते हैं। इधर कितना है, ये 2 और ये कितना है 1। प्री मोलर क्या हो गया 2 ठो, और लास्ट का मोलर क्या हो गया 3 ठो, बटा 2 1 2 3। ये दांत का फार्मूला है 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये मैन के लिए हो गया, बड़े आदमी के लिए, जिसके पास सारे दांत 32 आगे रहते हैं उसके लिए। बच्चों के लिए, छोटा बच्चा के लिए जिसके पास दूध का दांत रहता है, चाइल्ड के लिए, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो ये प्री मोलर नहीं रहेगा, थर्ड मोलर नहीं रहेगा, तो उसका हो जाएगा 2 1 0 और लास्ट का 2 रहेगा। तो ये हो जाता है सूत्र 2102, 2102। ये फार्मूला हो जाता है बच्चे के लिए 2102। उसमें जो होता है ये क्या कहा जाता है, प्री मोलर बच्चे में नहीं होता है। प्री मोलर बच्चे में नहीं होता है, प्री मोलर बच्चे में नहीं होता है, और बड़े लोग में ये सब होते हैं। अब आते हैं डाइफियोडोंट के बारे में जानते हैं। डाइफियोडोंट क्या, कौन सी दांत को कहा जाता है, वैसे दांत, और एक है मोनोफियोडोंट। डाइफियोडोंट वैसे दांत को कहा जाता है और मोनोफियोडोंट वैसे दांत को कहा जाता है। पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देख लेते हैं। मोनोफियोडोंट वैसे दांत को कहा जाता है जो सिर्फ एक बार ही निकलता है, जो सिर्फ एक बार ही निकलता है। एक बार निकलने वाला 12 दांत है, एक बार जो निकलता है, और एक टूट के जो निकलता है, जो दोबारा निकलता है 2 बार, वो हो जाता है 20 + 20, 20 + 20। 20 जो टेम्पोररी दांत होते हैं वो बच्चे में निकलते हैं और 12 से 14 साल के अंदर टूट जाते हैं। 12 से 14 साल के अंदर टूट जाते हैं। 12 और 12 20 और 20 जो बच गए वो 20 फिर बाद में परमानेंट जमते हैं, और ये तो सिर्फ एक ही बार जमता है, ये सिर्फ एक बार। तो वैसे दांत जो 2 बार जमते हैं, वैसे दांत जो 2 बार जमते हैं उसे डाइफियोडोंट कहा जाता है, और मोनोफियोडोंट एक बार। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2। जो 2 बार जमते हैं, वैसे दांत जो 2 बार जमते हैं उसे डाइफियोडोंट कहा जाता है। जो एक बार जमता है उसे मोनोफियोडोंट कहा जाता है। तब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो आंसर होगा 52। 20 और 20 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52 दांत पूरे जीवन काल में निकलते हैं। दांतों का क्षय किसके कारण होता है, दांतों का क्षय किस तत्वों के कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। दांत क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, और कैल्शियम क्लोराइड का बना रहता है। काटने वाले जो ये दांत जो है, ये इंसिजर जो दांत होते हैं, जो
सामने काटने का काम करता है। इसको हिंदी में कृंतक भी कहा जाता है। और ये जो है फाड़ने वाला, इसको रदनक हिंदी में, कैनाइन इंग्लिश में कहा जाता है। प्रीमोलर अग्र चवर्णक तथा मोलर को चवर्णक कहा जाता है। अब थोड़ा इस दांत को समझते हैं फिर से। ये जो दांत है, इंसीजर जो दांत है काटने का काम करता है। इसका काम भी पूछ लेता है कि काम क्या है इसका। तो इंसीजर का काम होता है काटना। रोटी को हम लोग काटते हैं तो इंसीजर से काटते हैं। और किसी चीज को फाड़ना रहता है तो उसके लिए यूज करते हैं केनाइन का। एक और बात, केनाइन जो होता है वो कार्निवोरस जानवर, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर जो होते हैं उसके बड़े बड़े होते हैं। कोई भी मांसाहारी जानवर होते हैं उसके कार्निवोरस जो होते हैं दांत, वो सबसे बड़ा बड़ा होता है। बाघ, शेर, ये सब जानवर का हो जाता है। हाथी का जो दांत होता है वो केनाइन नहीं निकला हुआ रहता है, इंसीजर होता है। हाथी के लिए इंसीजर होता है। हाथी का जो बाहर 2 दांत निकला हुआ रहता है वो इंसीजर रहता है, याद रखिएगा। हाथी का जो दांत होता है वो इंसीजर निकला हुआ रहता है, वो केनाइन नहीं होता है। केनाइन मांसाहारी जानवर का होता है, बड़ा बड़ा। ठीक है।